तैयारी रखना। और ये नहीं लिखना अपने कि आई एम कमिंग ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मैंने तो महाराज एक ना अकाउंट अलग से बन गया है। उधर जगरूप जी का फोन आ गया है, कहते वीर जी मेरे एग्जाम हो गए हैं, कब चलना है इटली? थैंक यू वेरी मच तुल्य अंकल, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। वंस अगेन यू आर एवर लास्टिंग यंग एंड फर्स्ट क्लास। और दातार दे अगे अरदास है कि ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ जवानी ताउम्र एवं कायम रहे। लव यू तुल्य अंकल, आप जी ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो। भैया मेरे को अच्छे से याद है जब मॉर्निंग वो शोभा यात्रा होती थी 8-8 9-9 घंटे, जब हम बाबा जी पालकी में चलते थे, तो मैं ना तुल्य अंकल को जब हम देखते थे ना, साथ ही होते थे। 9 घंटे इस महात्मा ने ना बैठना नहीं, 9 घंटे तक डांस करना, 9 घंटे तक अंकल ने डांस करना। और मैं पूछता होता था, मैं क्या सच्चे वैश्य कहते यार मैंने पता नहीं लगता बिल्ले एनर्जी कितों आंदी है, मैंने पता नहीं लगता। और ये भैया ये हकीकत है जो वो बता रहे थे ना, मैं कोई अगर मिस ना कर जाए, ये जो बात बोल रहे थे ना कि वो बचपन में या जिस उम्र में वो जवान थे उस उम्र में उनका एक ना जिसको हम दबंग बोलते हैं, वो मद्रास के दबंग थे। जब हम मद्रास में हमारा जाना हुआ हुजूर सच्चे पातशाह के साथ, हम मद्रास गए। तुल्य अंकल जैसे आज हैं वैसे ही उस जमाने में थे, ऐसे यंग, ऐसे चुलबुले, हंसते खेलते। तो ना सबको लेदर्स की, तुल्य अंकल याद है ना मेरी लेदर की जैकेट रही हुई है अभी तक, मैं लेने आऊंगा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना भूला नहीं हूँ। तो ना सबको ना लेदर की जैकेट्स मतलब जैसे गिफ्ट देते हैं, सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मैं पहली बार ऐसे तुल्य अंकल से मिला, मैं कहा जी महात्मा, कहते जी तुल्य साहब आप नहीं जानते? मैं कहा जी मैं दर्शन पहली बार कर रहा हूँ, कहते तुल्य अंकल है। मैं कहा ठीक है जी। तो बातों बातों में पता लगा कि तुल्य अंकल का उसी साल, जिस साल हुजूर का वहां टूर था, उसी साल वो फैक्ट्री को आग लग गई, बिजनेस ठप हो गया। मगर महात्मा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई गिला नहीं, और जो कुछ स्टॉक बचा था ना वो सब सेवा कर दी। तो लाखों सजदे हैं, लाखों नमन है ऐसे महात्माओं को। मैं एक बार को और बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, तुल्य अंकल को भी याद होगा, ऐसे हमें रहमत लेने का मौका मिला मॉर्निंग संगत निरंकारी कॉलोनी में। तो तुल्य साहब ना बस स्टेज पे जब बैठे में आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बार बार ना, क्योंकि उस टूर के बाद तुल्य अंकल से ऐसा प्यार पड़ गया, जैकेट तो मिली नहीं मगर एहसास में करवाता रहा हर साल की जैकेट जैकेट। अच्छा। ते और ना तुल्य अंकल ना स्टेज पे बैठे हुए ने ते बार बार पता की कह रहे, मेरे वाल इशारा करके ए बिल्ले नु पूछो, ए बिल्ले नु पूछो। मैं कह यार ऐते ना कह देना कि जैकेट मंगड़ो बाज नहीं आ रहा। लव यू तुल्य अंकल, आप जी जुग जुग जियो, ऐसे जवान रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, बसते रहो। आप जी ने जो प्यार सर्वत साथ संगत को दिया है, हम सब की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं, सदगुरु के शुक्रगुजार हैं। और सच्चे भाषा वैसे हुजूर टाइम अब तो हो गया बहुत ज्यादा, 5:30 हो गए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है कि मैंने आप जी से क्या क्या बातें करनी है, मगर फिर कभी करेंगे क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता। नवप्रीत जी, सुमी बेटा, आप जी ने बहुत बढ़िया कृपा की, कमाल कर दिया आपने। दातार आप जी को भी इस कला में और सफलता और कुशलता और निपुणता लाए। और आप ऐसे ही निहाल करते रहा करो बच्चे, टाइम मिले आ जाया करो बीच में स्टडीज में से। हमें भी एक वो है ना दिल की हालत बयां नहीं होती, आप जी ने भी शेयर किया, मैंने लिख लिया वो शेयर भी, कि दिल की हालत बयां नहीं होती क्योंकि दिल को जुबान नहीं होती। मगर उन शब्दों को कुछ शब्दों के साथ आपसे साझा कर रहे हैं। बाकी हम बातें कल करेंगे। हाँ एक बात मैं नवप्रीत जी को जरूर बोलूंगा, नवप्रीत भैया ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे एडलेड जब जाएंगे, मॉन्ट्रियल, या अभी ऑस्ट्रिया से बहन जी कह रहे थे आपके पास, हाँ जी जरूर आएंगे जी, इटली भी जरूर आएंगे जी, सब आएंगे। हम एक दास अकेला नहीं, अरविंद जी हैं, नवप्रीत जी, बहुत सारी फैमिली है हमारी, सब आएंगे। मगर हमारी टोरंटो की, हाँ जी लिखना नहीं आपने आई एम कमिंग। नहीं हूं मैं जहाज पा देना, जहाज आ रहे हैं, जहाज लैंड हो रहे हैं। और कमेंट लिखते लिखते ना गलती हो जाती है, और मैं कमेंट लिखिया और सी सान्या चावला, मैं लिखिया सान्या, अगे लिखता शर्मा। अच्छा वो तो शुक्र है नंकार दा कि आटो करैक्शन च ना सान्या की जगह संता हो गया सी, ते मैं चेक कर लिया। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नाम जाना सी संता शर्मा। महाराज मैं सच्ची दस रहा, मैं तो इन्ना नलायक हाँ, मैं पेपर देन जाता सी ना, ते मैं पेपर की तैयारी करके गया मैथ्स की, कि मेरा मैथ का पेपर है, तो उत्थे जाके देखिया इंग्लिश का आ गया।
तो मेरे ते यह हालत हैगी सी, मेरे को याद है, मैं जब स्टेज चलाता था ना नंकारी कॉलोनी में, तो एक जॉर्डन जी आए थे पीछे हमारे पास, महात्मा आए थे जॉर्डन जी। अब वो कौन सी सिटी से थे पता नहीं मेरे को, तो उनका नाम आया दास तेज रहा था कि जॉर्डन जी कृपा करेंगे। तो अब वो सिटी और उनका नाम ऑलमोस्ट सिमिलर था, जैसे अमन जी है, तो मेरे को नाम आया अमन जी दमन से कृपा करेंगे। तो मैं कहा ठीक है जी, और मुझे मैंने नाम अनाउंस कर दिया कि अरविंद जी कृपा कर रहे हैं, इनके बाद अमन जी दमन से कृपा करेंगे। अब जब उनका नाम अनाउंस करना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दमन जी अमन से कृपा करेंगे। तो महाराज मैंने कुछ नहीं पता, मैं सदाई है अगे तो ज्यादा। ये सिर्फ और सिर्फ निरोल मेरे सच्चे पातशाह की कृपा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है, मेरे सदगुरु की कृपा है। जो दास अक्सर बात कहता है कि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काबू ते ना डरे। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच संगत जहां जहां से भी जुड़ती है हमारे साथ। मैं फिर तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप जी आते हो, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं कहीं पे, वो रात रात को 2-2 बजे तक जागे रहते हैं। अभी वो बच्ची आई हरिद्वार से, वहां पे शायद 4-5 बज गए हैं। बेटे दातार आपको इतनी खुशियां दे, सबको इतनी खुशियां दे। आप जी इतनी इतनी आपके अंदर ये तपस्या है, इतना आप यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो कुछ हम हवन कुंड लगा लें, उसमें कुछ आहुतियां दे दें। आप जी अपने शरीर का, अपनी टाइम का, अपनी एनर्जी का इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और आप इन्वेस्ट कर रहे हो गुरु के दरबार में। और जिसने भी गुरु के दरबार में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से एक भी कण मात्र भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वहां से पता नहीं कितने भंडारे सच्चे पातशाह ने आपके लिए खोले हैं, ये हम भी नहीं सोच सकते। खाली इसमें इन्वेस्ट करते चले जाएं, इसका शुक्राना अदा करते चले जाएं। आइए संपूर्ण कायनात के लिए सरबत के भले की कामना करते हुए सारे मिलकर सिमरन करेंगे, और फिर आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना अरविंद जी कृपा करेंगे। मगर तुल्य अंकल, कल आप जी जब आओगे ध्यान रखना कि आप जी ने भवन नहीं दिखाना, आप जी के दर्शन कर रहे हैं, भवन आगे देखेंगे हम। कहीं आप कल को बाबा का कमरा भी देख लो, यहाँ पे संगत हुई थी, हम आएंगे, हमें पता ही खत्म हो जाना 2-4 दिन में कोरोना। कोरोना का कुछ चक्कर नहीं है, चिंता नहीं करो तुसी, ताड़ा पीछा नहीं छड़ांगे इतनी जल्दी असी। जैकेट लेके रखेंगे सब, जैकेट से जाके लांगे और पहले देखो तुल्य अंकल, पहले तुसी एक दे देंगे ना तो कल बन जानी सी, हुण 2 देनियां पैणियां। हुण मेरे नाल अरविंद जी की जैकेट हो गई ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच एवरीबॉडी, लव यू, गॉड ब्लेस यू, रब राखा, चढ़दी कला चलो, आनंद माणो, खुशियां माणो, तंदुरुस्तियां माणो, धन दौलत की भी तानु कोई कमी ना रहे। आइए सब मिलके सदगुरु के चरणों का ध्यान करें, इनको अपने अंग संग महसूस करें, निरंकार की मौजूदगी का एहसास करें। ये महसूस करें कि सच्चे पातशाह हमारे अंग संग मौजूद हैं। ये महसूस करें कि हमारे अंग संग हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये महसूस करें कि हर आती जाती श्वास के साथ ये हमारा सूक्ष्म जो निरंकार, जिसको कल बहन जी भी कह रहे थे कि उससे भी सूक्ष्म है, ये हम इनहेल कर रहे हैं। आइए मिलकर अरदास करें, प्रार्थना करें और सिमरन में साथ दें। फिर आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना परम आदरणीय अरविंद जी कृपा करें। सारे मिलके बोलिए जी, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। 3 लोक 9 खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुर करे सो है सच्चे पातशाह का दीनवार, 2 जहां वाली कृपा करो, बख्शिश करो। संपूर्ण जगत को, पूरी मानवता को, पूरे इंसान को, पूरी इंसानी जाति को, पूरी मानवता को, सरबत को अपनी महफूज पनाह में लो। आप जो सबको सुख दो, सबको चैन दो, अमन दो। और अरविंद जी, आप जी को मैं बता दूं कि आप जी कहते ना कि नवनीत जी बहुत पीछे जाके हंसते हैं तो वो सोफा टूट जाएगा, तो उन्होंने सोफा अलग कर दिया है, सोफा उधर पड़ा हुआ है, मेरे को बीन बैग मैंने वो कुर्सी देती जिसके पीछे ढो ही नहीं है, मैं जितना हेलो देख लो, है ना मेरी ना अपनी कनेक्टिविटी फुल है ना, इसका मतलब है ना। अरे सर मैं सच्ची बता रहा हूँ, फुल कनेक्टिविटी देख लो। आप जी ने कहा मैं एक गुरबाणी का शब्द बोल रहा हूँ, है ना जी, कौन सा शब्द बोलूंगा। आप जी इधर ये अभी आप जी ये शब्द अपनी रचना से निकाल रहे हो, उससे पहले मैंने जो लिखा ना अब एक गुरबाणी का शब्द जी, तो आपको मैंने टेक्स्ट कर चुका था, मगर आप तक पहुंचा जब आप वो शब्द
बोल रहे हो कि मैं कौन सा गुरबाणी का शब्द, आपने पढ़ा कब जब वो सारे कह रहे थे कि ये वाला शब्द, देखो आप वहां कहने की सोच रहे हो या बोलने की सोच रहे हो। मैंने देखो नंकार ने कैसे ये, अब ये कोई ये नहीं है, कोई कोतक नहीं है, कोई वो नहीं, बट ये देखो रहमत कैसी कनेक्टिविटी जुड़ेगी तो फिर जुड़ती है, फिर तो जुड़ती चली जाती है। और मैं एक बात और कह दूं संतोष, सारे ध्यान से देख लो एक बार अपने अपने कैमरास को। अरविंद जी कहते हैं जम्मू से हैं, जम्मू से नहीं है, कश्मीर से हैं। ये चीक्स देख लो कैसे लाल है सेबों की तरह। तो और ये दातार सब करे पता क्या आगे। है, हाँ जी। ये ना हुजूर हुजूर ने जो बोला था ना, हाँ जी। देखो उस बोला तो सबके लिए था उन्होंने। हाँ जी। जब बाबा जी 60 इयर्स के हुए ना, हम्म। तो अगर आप नोट करें आफ्टर 60 इयर्स बाबा जी पे क्या ग्रेस और क्या ओ ग्लो ये। आया, सबने देखा है, सबने। हाँ जी। हाँ जी। हुजूर ने ना समागम के दिनों में एक बात बोली थी। हम्म। और उसके पहले जब उनका 60th बर्थडे था ना, ये संगत की बात है, संगत में 23 फरवरी को 60th बर्थडे पे उन्होंने बोला कि आई कांट स्टॉप ग्रोइंग ओल्ड, हम्म। आई कांट स्टॉप ग्रोइंग ओल्ड, बट आई वांट टू ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली। ग्रेसफुल, क्या बात, क्या बात, तो ये क्या महाराज ने जो बात। वरदान मांगा था, दास ने भी सतवचन कर दिया। और मैंने जब मेरी कोई बर्थडे आता है तो मैं बाबा को वो बात याद दिलाता हूँ, है ग्रेसफुल, ना, कि क्या सच्चे बात। पातशाह की जो आप अपने लिए चाहते थे बच्चों को भी वही दे दो। बच्चों को मैं ना हुजूर, मैं तो ना बैठे बैठे ना भी डर रहा था सच्ची बताऊं, क्योंकि मैं जब भी कभी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना वापस, जब भी दिल करता है मैं रिकॉर्ड करके क्लिपिंग्स रख लेता हूँ, तो जब मैं सुनता हूँ ना तो मेरे को डर लगता है यार, नवनीत तो कितना ना मतलब लाउडली बोलता है, कितना स्पीडली बोलता है। जब वो ज्योति दीदी आते हैं कितना आराम से बोलते हैं। मैं कहा ज्योति दीदी सुनते होंगे क्या कहते होंगे यार, ये कैसे कैसे बोलते हैं यार। अभी वो सुम्मी बेटा आया, उन्होंने प्यार ना बोले, मैं कह यार आज मैं जाड़ा नहीं कैमरे के सामने में डाल मगर जो तुल्ली साहब आए ना मैं जान आ गई, हाँ नहीं तुल्ली साहब ही है तुली साहब को इसलिए लाया महाराज ताकि आपको कोई ऐसा कम्प्लेक्शन आ जाए। सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां और भी है, क्या बात है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, क्या बात है, क्या बात सही है। जिंदगी में उलझ कर ना रह जा, हम्म। सही जिंदगी में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे जमीन आसमां और भी हैं, और भी है, और क्या तू बात है। शाही है, हम्म। परवाज है काम तेरा, हम्म। कि तू शाही है, क्या बात परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, क्या बात, अब क्या इश्क बात। के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। महाराज वो मगर अरदास तो एक ही, आप जी पर्चे भी आप जी दोगे, पास भी आप जी ने करना है। क्योंकि करो मैथ्स का पेपर था, मैथ्स का तैयारी करके गया हूँ और पेपर इंग्लिश का आ गया, मगर पास हो गया था 33% लेके तो आप जी पास करते रहना, बिल्कुल कोई अक्ल नहीं है, कोई वो भी लियाकत नहीं महाराज है, कोई समझ मांगा नहीं है। हुआ है, वक्त के रहबर से मांगा हुआ है कि बिना पर्चे तो कर दे पास। पर्चे से कर दी और मेरी पास, तो, सच्चे पातशाह। मैं ना जो पर्चे की बात आप कर रहे हो ना, एक टाइम सर ऐसा आया, आपसे शेयर कर रहा हूँ, चलो कोई टाइम तो आता रहेगा, टाइम जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आया कि मैं, जैसे अभी कह रहे थे तुल्ली अंकल की ऐसा हो गया, मैं जब दिल्ली से गया तो बाबा ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि काम हो गया सारा। तो मैंने ना उनको बोला हुजूर काम तो नहीं हुआ। उस साल ना शिक्षा जी की शादी थी, तो हम लोग शादी में बिजी रहे, रौनकें लगाते रहे, ये तो काम जो है सेवा रुक गई पूरी। तो मैंने हजूर को बोला कि हजूर काम पूरा नहीं हुआ, तो मैं काम ना जम्मू लेके जा रहा हूँ, तो वहां से कर करके भेजता रहूंगा। क्या बात है। बिल्ले अंकल वो कहते ना कि एक बात है कि काम नहीं हुआ हमारा, 6 महीने काम नहीं हुआ, तो एक गीत नहीं बना, अरे, एक गीत नहीं बना। तो ना जब ध्यान किया कि क्यों नहीं बना गीत, मैं तो 7-8 एल्बम लेके आया था यहाँ पे, 7-8 एल्बम, और एक गीत नहीं बना। ध्यान आ गया कि अरे भाई गलती हो गई, तूने बाबा जी को ये कैसे बोल दिया कि मैं करके भेजता रहूंगा। तो बोले सच्चे बादशाह आप जानी जानो, मैं लेके जा रहा हूँ, बस वहां पे कराओ और यहाँ प्रवान करते रहो। तो महाराज जब जब मेरा ऐसा कहीं हुआ ना, तो हुजूर का टूर बन जाता जम्मू। वो ऐसा नहीं करते थे कि मैं दिल्ली आऊं, हुजूर आ गए जम्मू,
अब मैं पूरा कि मैंने समझ गया मैंने क्या बोलना है। मैं गया हुजूर के पास समागम के बाद भवन पे, तो मैंने बोला हुजूर, बाबा जी ने साइड पे ले गए। मैंने बस पहला और आखिरी धन्यकार की चरणों में, मैंने बोला हुजूर रिक्शा से ना बाहर निकाल दो। आपको लगता है कि मैं परीक्षा दे सकता हूँ? और परीक्षा तो उसकी लो ना कि जो दे सकता हूँ, जिसने आपको कहा है कि मैं दे सकता हूँ। तो क्यों डाल रहे हो आप परीक्षा में, क्यों डाला हुआ है? क्या और नवनीत भैया बाबा जी जो हंसे ना, वो हंसी ना पताल से लेके आकाश लोक तक की हंसी। क्या मतलब तुझे पता चल गया कि परीक्षा ले रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। मैंने बोला जोर परीक्षा से बाहर निकाल दो, आप परीक्षा देने के लायक नहीं है और ना परीक्षा कभी लेना। तब वो लाइन जब सोनू जी लेके आए ना, उन्होंने हंसा और आशीर्वाद दिया, निकल गए। उसके बाद 1 महीने में 8 एल्बम पूरी हुई। जब गुरु की नजर पड़ गई, गुरु ने परीक्षा से बाहर निकाल दिया। करण करावड़ा पे फिर उसके बाद जब सोनू जी वो गीत लेके आए ना, तो उसकी लाइन क्या थी कि असा लाई को तेरे ते ही आस रखी में संभाल जाते पाई परचे ना। मैंने बोला सोनू जी पाई परचे नहीं, बिना परचे तो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है बिना पर। तो वो सब चीजें जो है वो निरंकार ने, बाबा जी ने, सदगुरु ने क्लियर की हुई है, विजन क्लियर किया हुआ है सिखा के कई बार। तो तभी वो लाइन है कि बिना पर्चे, तो अगर पर्चे हैं तुम्हारे पास, पाई पर्चे ना मतलब कि तुम्हें हम रोक रहे हैं। ये पर्चे लेके खड़ा है डालने के लिए, हम रोके भाई पर्चे ना पाई भाई, हम तो पास होना चाहते हैं ना, पर्चे थोड़ी रोकना चाहते हैं। क्या तो तब वो लाइन आई कि बिना पर्चे तो कर दे पास। तो तब से हमारे बिना पर्चों के सभी पास हो रहे हैं। महाराज आपकी कृपा करो, पास होते रहें। ये जो रौनकें हैं, जो महफिलें हैं, ये जो रब्बी महफिलें हैं, ये तो जिसको इश्क हकीकी बोलते हैं, ये महफिलें ऐसी लगती रहें, आपके दर्शन होते रहें। देखो कितनी बड़ी बात है, बाई चांस की बात है कि वो साउथ अफ्रीका से महात्मा नहीं जुड़े। फिर वही आप जी वाली बात आती है कि डिवाइन अरेंजमेंट है। अगर तुल्ली साहब को देख के बड़ा अच्छा लगा, सच्चे बादशाह ने उनको जो एनर्जी दी है और हमारे बचपन से आइडियल रहे हैं। मेरे को वो बात याद आ गई, देखो ये मद्रास में सच में डिवाइन अरेंजमेंट है। देखो यस पटेल एग्जैक्टली। नासा जी के मन में परसों कुछ चल रहा था, हाँ जी। ठीक है। अब वो कल कोई सोचे कि मतलब मुझे जैसे उन्होंने बाबा जी को बोला है कि निरंकार रूप में आप सुनते हो, ओ यार। तो बाबा जी को कहना पड़ा हाँ सुनता हूँ। देखो अवस्था है, मन की अवस्था है। मैं ना यहाँ पे अगर कल वो देखेंगे प्रदीप जी, तो एक बात सुनाता हूँ। किसी महापुरुष ने कही थी शुक्राने की और गिले की बात, उसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। एक महात्मा अपनी दुकान में बैठे, कोई गुजरा, पूछा महात्मा क्या हाल है जी? ओ महाराज बड़ा शुक्र है जी, तार का शुक्र है महाराज, काम बढ़िया चल रहा है, ये है वो है। अब फिर 1-1.5 महीने के बाद गुजरे, महात्मा जी क्या हाल है? ओ महाराज क्या हाल है जी? और निरंकार को हमारे साथ ही करना होता है। हुआ क्या? वो कहते घोड़ा लिया था 1 लाख रुपए का, वो घोड़ा जंगल में गया, वापिस ही नहीं आया, नुकसान हो गया महाराज। कहते कोई नहीं, सच्चा बादशाह ठीक करेगा। महाराज क्या जी नुकसान हो गया जी, क्या ठीक करेगा? फिर 1-1.5 महीने के बाद गुजरे, और जी महात्मा जी ठीक हो? अरे महाराज शुक्र है जी, कमाल हो गया। कहते क्या हुआ? कहते जो घोड़ा गया था वो एक घोड़ा अपने साथ जंगली और ले आया घर में। तो सच्चे पातशाह का शुक्र है महाराज, हर बात में राज है इसकी, ये है वो है। कहते अच्छा जी चलो, सच्चा पातशाह जो करेगा ठीक करेगा। खुश हो गए। फिर 1-1.5 महीने बाद निकला, और जी महाराज क्या हाल है? और महाराज क्या हाल है? वो जो घोड़ा लाया था जंगली, लड़का उसके और बैठा, उसने उसको नीचे गिरा दिया, टांग टूट गई। कहते चलो टांग टूट गई, जान तो बच गई। कहता जी टांग टूटने का नुकसान हो गया कि फौज में भर्ती हो रही थी, सबको 10-10 लाख रुपए मिल रहे थे भर्ती होने के, और बच्चे की टांग टूटी इसलिए भर्ती नहीं हो पाया। तो क्या निरंकार ने देखो नुकसान करा दिया। कहते बता ठीक करेगा। चलो जी फिर निकल गए। फिर 1-1.5 महीने बाद आए, 2-2.5 महीने निकल गए, और महाराज क्या हाल है? महाराज शुक्र। उसमें फंस जाता हूँ, सवालों में फंस जाता हूँ। क्या मेरा ऐसे चलेगा? वो एक, हाँ जी, या मैंने कुछ मिलेगा भी? मेरे साहब मैं एक बात शेयर करता हूँ बाबा जी की। मैं उस दिन भी कहते कहते वो बात पूरी शेयर नहीं हो पाई।
अजय बेजोड़ जी बाबा जी के साथ वर्ल्ड टूर पे गए थे। अजय बेजोड़ एक जी, सेकंड हुजूर, कुछ वॉल्यूम में ना। ठीक है, अब ठीक आ रही है। हाँ ठीक अब आ ठीक रही है। है। वो एक्चुअली उधर तुल्ली अंकल का फोन आ रहा है, तो अच्छा अच्छा, मैं उनसे फिर बाद में बात करता हूँ। मैंने एक बात साझी करके फिर आज आज आप पहले आप करो, फिर मैं करता हूँ। हाँ जी, मद्रास की बात है, उसी उसी टूर की बात है। वॉल्यूम कम होगी, हाँ अब जी, वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। वॉल्यूम बढ़ाएं। अब ठीक आई है। जी, हाँ जी, आगे जी। आगे आगे, बढ़िया। हाँ जी, वो मद्रास की बात है। मद्रास सच्चे भाषा के मतलब बेंगलोर से मद्रास तक का ना 3 दिन का प्रोग्राम मिला कि आप जी 3 दिन साथ रहो। ठीक है जी। तो मद्रास जब भवन पे बाबा जी सैर कर रहे थे, सैर करके जब भवन से बाबा जी ऊपर रूम में जाने लगे, तो दिलबाग जी बोलते भी क्या प्रोग्राम है तेरा। मैं कह जी जैसा हुक्म है मालिक। कहते यहाँ तक का था प्रोग्राम। ते कहते बाबा जी आ रहे ने, बेनती कर दे। मैं कह जी मैं नहीं करांगा, तुसी बेनती कर दो, जो हुक्म होएगा मैनू मंजूर है। कहते कर ना गल। मैं कहनी मैनू डर लगता जी, मैंने बात नहीं की। तो कहते वैसे प्रोग्राम क्या है। मैं कह जी मैं फ्री हूँ, मनाली होता था उन दिनों में। मैं कह मैं फ्री हूँ, जैसे हुक्म होएगा सच्चे बात। उसके बाद मद्रास, फिर भीमापुरम, फिर कटक, फिर कलकत्ता का समागम था। तो बाबा जी जैसे आए, तो मैं खड़ा था ऐसे हाथ जोड़ के थोड़ा सा पीछे ही। तो बाबा जी रुके, तो दिलबाग जी ने बुलाया जरा फटाफट। मैं आगे गया, तो दिलबाग जी कहते बाबा जी जैसे बिल्ले ऐसे क्यों हुक्म है। बाबा जी कहते अच्छा। बाबा जी ने ना सारा पूछा भी कौन कौन आगे है, कौन आगे उतर रहा है, कैसे है कैसे है। तो फिर देखो रहमत देनी थी गुरु ने। बाबा जी कहते चलो इसको बोलो साथ चले। मैं कहा महाराज धन होगी भाई साहब, इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दिल जैसे गदगद हो रहा है, मैं नाच रहा हूँ। मैंने ना जेब में हाथ डाला, और जितनी माया थी ना मैंने उनको पकड़ा दी। मेजर जेडी शर्मा जी साथ होते थे। मैं जितनी माया थी ना मैंने मेजर जेडी शर्मा जी को पकड़ा दी। मैं क्या अब सच्चे बादशाह के साथ जाना है, वापसी तो फिर गाड़ियों में जाएंगे, माया मुझे क्या करनी है। तो मैंने माया पकड़ाई ना, तो जेडी शर्मा जी ऐसे माया पकड़ते साथ ना, ओए ये क्या कर रहा है तू। मैं डर गया, बाबा के सामने कह रहा है ये क्या कर रहा है तू। और कुदरती बात ये थी कि जिस जेब में हाथ डाला वहां एसटीडी के बिल थे। उस जमाने में ना एसटीडी के बूथ होते थे। और बाबा जी वीर जी इतना जोर दी हंसे, ओ भाई गॉड। और ऐसे हल्का सा किया ना, और बाबा जी मैंने बड़ा दूसरी जेब में हाथ डाला, मैंने नमस्कार की। मैं बातें बख्श देना महाराज। मैंने ओ साढ़े डैडी ने एक गल कहते ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि अयाड़ा करे कलोला तेरा बसनियां पावे, है ना। हम तो शरारतें करते थे, शरारतें कर करके बड़े हुए हैं, मगर सच्चे बादशाह कितना शुक्र करे हुजूर, मैं बता नहीं सकता। अरविंद भैया, वो बात जो लिखी हुई है ना सिर्फ मेरे लिए लिखी है कि लखा होण जुबाना गुण नहीं गा सकता। मैं ना गुण ही नहीं, इनके सच्चे बादशाह की इतनी कृपाएं है, बेअंत निरोल कृपाएं। एक होता है ना कोई कंडीशन होगी शायद, चलो अरविंद जी अच्छा गीत गाते हैं, या आई एम सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, बट आप जी अच्छा गाते हो, या नवप्रीत जी अच्छा लिखते हैं, या अभी आज कितनी अच्छी उन्होंने रचना लिखी हैरी ने बहरीन से, अच्छा लिखते हैं। ना मेरे को लिखना आता है, ना मेरे को बोलना आता है, ना मेरे को कोई और काम आता है, सिर्फ और सिर्फ निरोल गुरु की कृपा। भाई साहब सच्ची है ना, तुल्ली साहब ये बात कहते होते थे, मैं पहले भी एक बार शांति करनी थी, रह गया। कहते किसी ने देखना है ना कि रीठे मीठे कैसे होते हैं, तुल्ली साहब कहते हैं कि मेरे को देखो। तो तुल्ली अंकल मैं ये बात कहता हूँ, किसी ने देखना है ना कि कैसे वो गलियों के कखा नु तू लख दा बना लिया, किसी ने देखना है ना तो यहाँ देख लो। पता ही नहीं है जिंदगी क्या होती है। ऐसे ऐसा नहीं कि बचपन बड़ी, मगर इतनी कृपा है, पल 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 पल, इस जगह इस जगह इस जगह, इतनी रहमतें इतनी रहमतें। निरोल और निरोल और निरोल गुरु की कृपा, संतो सिर्फ सिर्फ गुरु की कृपा। और ये सिर्फ दास पे नहीं है, हम सब पे है, हम सब पे है। और मतलब क्योंकि ये समय ऐसा दिया है कि सच्चे पातशाह ने इतनी कृपा की है, हम इतने विस्तार में सबसे सुन पा रहे हैं। दास फिर शुक्रिया अदा करेगा सारी साथ संगत का, क्योंकि इधर गिन्नी खड़ी है, इधर पुनीता जी, इधर समीर जी, तीनों मेरे को गुस्सा कर रहे हैं कि पापा टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नहीं तो उनको भी बीन बैग दे दो ना, तो एक एक बीन बैग दे दो। साथ संगत जी प्यार से कहिए, आइए मिलके एक बार फिर हाँ सिमरन करते हैं, फिर अरविंद जी को समर्पित होते जी। हैं। तुहीन निरंकार तुहीन अंकार मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। तुहीन अंकार तुहीन अंकार मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण मैनू हां, बख्श। मैनू ओवर बख्श। टू अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू थैंक सो यू मच, जी आपका जी थैंक यू महाराज, एवरीबॉडी। मेरे साहब